डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के 10th क्लास के सिलेबस में 3 मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। ग्राफिकली मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और सेकंड मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड विल बी एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के जो पहले 2 क्वेश्चन हैं दे आर बेस्ड ऑन द ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, पहले इसकी इक्वेशन बनानी है एंड आफ्टर दैट फॉर्मिंग द इक्वेशन उसको फिर सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो इसमें दिया है 10th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इफ़ द नंबर्स ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो पहले इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो लेट करते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को हम x और y लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x and number of boys equal to y. So according to question, पहले इसने कहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ दोनों को मिलाकर के 10 स्टूडेंट्स जो है क्विज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, दैट मीन्स इसने कहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स और प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्विज़ के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब मिला करके 10 है। सो वी हैव लेट दैट x, गर्ल्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया, बॉयज़ को हमने y से रिप्रेजेंट किया है। सो नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़ विल बी 10। सो ये इक्वेशन पहली बन गई। सेकंड इक्वेशन के लिए इसने कहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो इस रिलेशन को हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो होंगी इज इक्वल टू बॉयज़ जो हैं उससे 4 मोर होंगी। तो बॉयज़ प्लस 4 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गर्ल्स को हमने किस से रिप्रेजेंट किया है, x से रिप्रेजेंट किया है। सो x इज इक्वल टू y प्लस 4, y को ट्रांसपोज करेंगे। सो दिस विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अब हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने 9th क्लास के अंदर एक सिंगल इक्वेशन थी हमारे पास 2 वेरिएबल की, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला था। तो सिंगल इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल के अंदर होगी लीनियर इक्वेशन, तो उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था कि हम x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y को फाइंड आउट करते चले गए थे। तो इसी तरह से सेम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 का पहले करेंगे, विच इज़ गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पर आप x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कीजिएगा और ये y। एटलीस्ट 2 और 3 वैल्यूज़ हम x और y की फाइंड आउट करेंगे। तो इनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए एक बार मैं इसको फाइंड करके बताता हूँ। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा। लेट सपोज कि हम सबसे पहले x की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास 10 हो जाएगा। सो फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमें मिला वो मिल गया कि x की वैल्यू को अगर हमने 0 लिया है तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। सो अगर हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 10 हो गया। 2 वैल्यूज़ या 2 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए हैं। एक और सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू को हम 5 लेट कर लें। वैल्यू x की हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 माइनस में भी कोई भी एक x की वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए एक नया हमें y मिल के आएगा।
9th क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 वेरिएबल के अंदर अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगी तो उसके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सो एक्स या वाई की हमारे पास वैल्यू इनफाइनाइट है, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस इन्फिनेटिव तक कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं और हर किसी एक्स की वैल्यू के लिए एक नया वाई हमें मिलता चला जाएगा। सो इसीलिए हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो हमें सॉल्यूशन 2 या 3 निकालने हैं, तो 2 हमने निकाल लिए। एक और सॉल्यूशन के लिए हम एक्स की वैल्यू को वाई पुट कर लें और एक्स की वैल्यू को 5 पुट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास होगा 10 माइनस एक्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू भी हमारे पास 5 आ गया। थर्ड जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो 5 इंटू 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 होगी तो y इज इक्वल टू भी 5 हो जाएगा। ये 3 सॉल्यूशन हमें पहली इक्वेशन से मिल गए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से भी हम 2 या 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस इक्वेशन से अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इक्वेशन हमारे पास होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो इस इक्वेशन से हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे। फिर से एक टेबल बनाइएगा, x और y की वैल्यू निकालिएगा। ये x y और इस इक्वेशन के अंदर फिर से हम सबसे पहले x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y निकालने के लिए क्या हमारे पास हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -4 होगी। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू -4। अब दूसरे सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम y की वैल्यू को 0 पुट कर लें। तो y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास कितना हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन रख दीजिएगा। x की वैल्यू हमारे पास 4 होगी अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं। चाहे तो हम एक सॉल्यूशन और भी निकाल सकते हैं, बट हमें इक्वेशन लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन ड्रॉ जो हमें करनी है कि लीनियर इक्वेशन की वो 2 सॉल्यूशन से भी आ सकती है। सो हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो गए। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशंस की करेंगे। आप ये एक ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे। फ्री हैंड बनाने में थोड़ा बहुत चेंजेज आएगा सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं होगा। तो ग्राफ पेपर के ऊपर आप इसे बनाएंगे। जैसे कि हम इसके वैल्यूज़ को देखते हैं। पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू उसमें 10 तक जा रही है। सो हम इसकी यहाँ पर स्केल भी मेजर कर सकते हैं कि एक जो सेगमेंट होगा उसको हम 2 यूनिट के इक्वल मान लेंगे। सो दिस विल बी 2, 4, 6, 8 एंड 10। सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर भी हम स्केल को कंसीडर करेंगे, जो कि हो जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव -4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 4 तक इसको भी हम लेंगे। दिस विल बी -2 एंड -4। अब हम ये जो हमने पहले सॉल्यूशन निकाले थे, इस सॉल्यूशन को हम इस ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला हम सॉल्यूशन देखें तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 10 आ रही है। तो x की वैल्यू 0 के लिए y इज इक्वल टू 10 हमारा कहाँ बनेगा, एक सॉल्यूशन हमारा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10 ये पॉइंट हो गया। इसको हम a पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा a पॉइंट हो जाएगा। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0 और 10। सिमिलरली बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे जो 10, 0 होगा। तो जब y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 है, तो वो वैल्यू हमारी कहाँ पर आएगी, वो वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। यहाँ पर इसको लेट सपोज हम बी पॉइंट मान लें। तो बी पॉइंट हमारा कहता है कि x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 10 होगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बी पॉइंट हो गया। इन दोनों से मिल करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए और बी पॉइंट से। इसको हम पॉइंट बी कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारा बी पॉइंट था। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो वो स्ट्रेट लाइन हमारी कुछ इस तरह से जाएगी।
सिमिलरली दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा। इसको हम पॉइंट C कह सकते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 और -4 हो जाएंगे। एंड D पॉइंट हमारा जो होगा वो 4 0, यानी कि D पॉइंट हमारा 4 0 होगा। तो x की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको हम D पॉइंट कंसीडर कर लें एंड दिस विल बी 4, 0। एक लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से C और D पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और ये लाइन हमारी जा करके कहीं पे इस तरह से पहले वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, प्रॉपरली जब हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर स्केल से ड्रॉ करेंगे तब इसका प्रॉपर जो है सॉल्यूशन आएगा कि क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। सो जहाँ पर ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ग्राफ पेपर के ऊपर जब इसको हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे और प्रॉपरली इंटरसेक्शन इसका हम देखेंगे तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका 7 और 3 आएगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी कि x की वैल्यू कहीं पे यहाँ पे 7 आ रही होगी और y की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो 7 और 3 इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है,